एसेरेटिव। एक तरफ दे दो एक्सक्लेमेटरी और दूसरे तरफ हो जाएगा एसेरेटिव। ठीक है। देखो इसमें क्या है कि जिसको हम एक्सक्लेमेटरी कह रहे हैं ना, वो एक्सक्लेमेटरी भी है और ऑप्टेटिव भी है। यानी इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जैसे अभी नरेशन पढ़े तो नरेशन में क्या होता है कि एक एक्सक्लेमेटरी होता है और एक ऑप्टेटिव होता है, लेकिन एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव दोनों को मिला दो तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ही बनता है। तो एक्सक्लेमेटरी का फार्मूला क्या बनता है? तो एक्सक्लेमेटरी में दो फार्मूले बनते हैं। क्या क्या बताओ? एक तो होता है इंटरजेक्शन से बनता है। ये किससे बनता है? इंटरजेक्शन शब्दों को पहले लगाया जाता है, फिर उसके बाद होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, फिर फुल स्टॉप हो जाता है। अब इस तरह का सेंटेंस यदि आपके सामने दिया है और उसको क्या करना है? एसेरेटिव बनाना है। तो एसेरेटिव में क्या होता है? एसेरेटिव में दो तरह के सेंटेंस बनते हैं, एक अफर्मेटिव और एक नेगेटिव सेंटेंस बनता है ना। तो इसमें क्या होता है कि जब आप एसेरेटिव बनाएंगे तो ये इंटरजेक्शन हट जाता है। क्या होता है? इंटरजेक्शन हट जाएगा। तो इंटरजेक्शन में कौन कौन आते हैं? अब यहाँ बड़ी एक पूरी बात समझनी होगी कि इंटरजेक्शन में कौन कौन से शब्द आते हैं। तो इंटरजेक्शन में प्रसन्नता व्यक्त करने वाले होते हैं हुर्रे, आहा ना, आहा, हाहा, ये सब वर्ड क्या हैं? ये प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। दूसरा क्या होता है? दूसरा जैसे दुख व्यक्त करने वाले हों तो जैसे एलॉस, ओ, एलास, ओ, आह, ये सब क्या हैं? ये सब दुख व्यक्त करते हैं। तीसरे में ले लो ब्रेओ और वेल्डन। ब्रेओ और वेल्डन, ये सब शब्द क्या बताते हैं? तो ये शाबाशी व्यक्त करते हैं। तो ऐसे मतलब ये एक एग्जाम्पल है। इस तरह का कोई भी वो इंटरजेक्शन आया तो अब इससे हमको सेंस लेना पड़ेगा और सेंस ले करके तब हम इसको बनाएंगे। तो जैसे अब प्रसन्नता का सेंस होता है तो यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा इट इज़ मैटर ऑफ जॉय, इट इज़ मैटर ऑफ जॉय या डिलाइट या हैप्पीनेस। अब शब्द बदल सकते हैं क्योंकि सबका मतलब एक ही होता है ना। तो इट इज़ मैटर ऑफ जॉय किसके लिए लिखेंगे? ये होगा तुम्हारे प्रसन्नता के लिए। और जब दुख की बात हो जाएगी तब तो वहाँ लिखेंगे इट इज़ मैटर ऑफ सारो या ग्रीफ। अच्छा, यहाँ दैट भी लगा देंगे। दैट क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये वाला सेंटेंस आगे है ना, इसको जोड़ना भी पड़ेगा उसमें। अब देखो इसमें एक चीज़ और लॉजिक समझो कि ये जो सेंटेंस रहेगा वो सिंपल सेंटेंस होगा, लेकिन जब आप एसेरेटिव बनाएंगे तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा क्योंकि दैट से जोड़ा जाएगा। दो दो क्लास बनेंगे अब इसमें। तो इट इज़ मैटर ऑफ जॉय, इट इज़ मैटर ऑफ सारो, या इसमें आ जाएगा तो इट इज़ मैटर ऑफ प्रेज, इट इज़ मैटर ऑफ प्रेज, या अप्लाउड भी होता है, प्रेज दैट या अप्लाउड दैट। या यहाँ पर एक और जोड़ लो, आश्चर्य वाले शब्द हों जैसे वाओ ना, तो ये सब वर्ड्स आ जाएं या कोई आश्चर्य व्यक्त करने वाले दूसरे शब्द यदि आ रहे हैं उसमें तो उसके लिए इट इज़ मैटर ऑफ सरप्राइज या वंडर, इट इज़ मैटर ऑफ सरप्राइज या वंडर। अब ये देखो ये फ्रेजेस, ये क्लास बन रहे हैं, ये क्लासेज आपको जोड़ने पड़ेंगे इसको एसेरेटिव में बदलने के लिए। अब ये कैसे पता चलेंगे? ये अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ इंटरजेक्शन, यानी इंटरजेक्शन को अब समझना पड़ेगा, उसी के आधार पर हमें इनको लिखना होगा। ठीक ना। अब एक रूल और होता है इसमें, जब आप ये दूसरा रूल मान लो तो इसमें जो है ये तो एक ही हो गए, एक ही में हो जाएगा। तो दूसरा रूल जो होता है उसमें व्हाट ए और हाउ वाला होता है, व्हाट ए या हाउ।
प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि चूंकि ये सेंटेंस ही देखो उटपटांग जैसा है, व्हाट ए, हाउ, एडजेक्टिव, नाउन, सब्जेक्ट, वर्ब यहाँ आ गया। जबकि जब एसेरेटिव की बात होती है तो क्या होता है, एसेरेटिव में पहले सब्जेक्ट होता है। क्या होता है, पहले सब्जेक्ट होगा फिर वर्ब होगा। यानी अब देखो ये उलट गया, पहले इसको लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे, फिर उसके बाद व्हाट ए और हाउ को लिखते हैं, और व्हाट ए हाउ की जगह पर यहाँ क्या लिखते हैं, वेरी या ग्रेट का प्रयोग किया जाता है। वेरी या ग्रेट, ग्रेट कब लगता है, जब केवल नाउन हो और एडजेक्टिव है तो उसके पहले वेरी का प्रयोग। कुछ वर्ड्स के साथ वेरी सूटेबल नहीं होता इसलिए वहाँ ग्रेट का प्रयोग किया जाता है, और जो है वेरी या ग्रेट में से कोई एक लिखेंगे, किसके लिए, व्हाट ए और हाउ के लिए। फिर उसके बाद एडजेक्टिव और नाउन को जोड़ दो, फिर एडजेक्टिव हो जाएगा और नाउन हो जाएगा, और यहाँ फुल स्टॉप हो जाएगा। बात समझ आ रही है ना, एग्जाम्पल देखोगे तो उसमें सब चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। उसके बाद क्या है, तीसरा एक रूल और बनता है, वही ऑप्टेटिव सेंटेंस वाला जो मैंने बताया कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में इफ ओनली या वुड दैट, क्या, इफ ओनली, इन शब्दों को याद कर लो, इफ ओनली या वुड दैट, या ओ दैट, क्या, ओ दैट। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा। यानी ये आपका सेंटेंस है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का वाक्य बनेगा। और इसको जब हम चेंज करेंगे एसेरेटिव में तो फिर वही बात, एसेरेटिव में करने के लिए हमको इसका कोई न कोई एक फ्रेज लेना होगा। तो इफ ओनली का मतलब क्या होता है, वुड दैट का मतलब क्या होता है, ओ दैट का क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब होता है आई विश दैट, यानी इसका मतलब है मेरी इच्छा है कि। तो जब ये शब्द आ जाते हैं तो इनको हटा के आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, क्या, आई विश दैट। ठीक ना, और उसके बाद फिर जो वाक्य रहेगा उसको जोड़ देंगे, जैसे रहेगा वैसे ही जोड़ देंगे उसको, कोई चेंजिंग नहीं। लेकिन यहाँ पर आई विश दैट का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये इच्छा व्यक्त करने वाले वर्ड्स हैं। ठीक है, यही है इंटरजेक्शन, शब्दों को ध्यान देना है, और उसके बाद जो है व्हाट ए और हाउ वाले वाक्यों को देखना है, और इफ ओनली वुड दैट वाले वाक्यों को देखना है। इनके प्लेस पर क्या लगाना है, ये अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ इंटरजेक्शन होगा। ठीक ना, तो मुझे लगता है कि एक्सरसाइज सबसे आसान यही रूल है, एकदम इजी रूल है, सीधा सीधा बैठाना है इसको बस शब्दों पर। जैसे हाउ फियरफुल द स्नेक इज, तो क्या हो जाएगा, द स्नेक इज वेरी फियरफुल, है ना। तो इसी तरह से एग्जाम्पल करिएगा, जो नहीं आएगा देखा जाएगा।